चीज केक मेरे लिए आर्ट नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं बिस्किट से। बिस्किट को प्रॉपरली फाइनली क्रश करके हम उसको एक मोल्ड के अंदर सेट करते हैं। उसके बाद हम क्रीम, चीज सबको मिला के एक प्रॉपर मिक्सिंग करके उसके अंदर पोर करते हैं। देन हम उसको बेक करते हैं इवन टेम्परेचर पे। उसके बाद फाइनली एक आर्ट की तरीके से वो बाहर आता है। और चीज केक जैसी किसी के मुंह में जाए और वो मेल्ट हो जाए तो समझो आपने सही चीज खाई है। मेरी चीज केक की जर्नी शुरुआत होती है चावला बेकरी पे। मैंने इस बेकरी में 2.5 साल काम किया है। 2.5 साल प्रॉपरली काम करके केक की नॉलेज लेके वहां से आगे बढ़ता हूँ। एंड वहीं पे मेरे को एक दिक्कत आ जाती है, मेरे फादर वो मुझे रोक देते हैं और वो मुझे भेज देते हैं अपने काम में, जहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स का काम करते हैं। जब भी मैं पापा के काम करता था मुझे लिटरली घुटन फील होती थी। मैं बहुत टाइम से पापा को मनाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं उसमें फुलफिल नहीं हो पा रहा था। बट देन हमारी शादी हो गई एंड श्रेया ने पापा को मनाया कि इसको इसका पैशन करने दो। मैंने उनको बहुत कन्विंस करा और मैंने उनको समझाया कि पापा अब तो शादी हो गई। एक बार ही तो उनको करने दो ना जो उनको करना है। देन उन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन ही डजंट मींस उन्होंने कभी भी हमारी हेल्प नहीं करी। पैसे भी नहीं दिए? नहीं दिए। फिर मैं अपने जहाँ से मैंने काम सीखा था उन्होंने मुझे पहली बार 10 लाख रुपए दिए। मींस वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं आज भी। एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम 2 रूम्स। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, ये चीज केक से कैसे प्यार हुआ है? एक्चुअली मैंने एक बारी अंडे वाला चीज केक खा लिया जब मैं डेजर्ट्स पे काम कर रहा था। तभी से मैं इसके पीछे लग गया, बनाना है बनाना है बनाना है। फिर इसके क्या इंग्रेडिएंट्स अगर आप एग को रिप्लेस करते हो तो बहुत महंगे भी आते हैं। फिर हमने उस कॉस्ट कटिंग को कट करने की तैयारी शुरू करी। मैंने बहुत नुकसान करा। उसके बाद जाके ये चीज डन जब हो गई तब श्रेया को भी कॉन्फिडेंस आने लगा। क्या चीज किया रिप्लेस आपने एग के साथ? सर वो सीक्रेट। वो सीक्रेट है? वो कभी भी फैक्ट्री में नहीं बनती, वो हमारे आज भी घर से बन के जाती है। एंड बैंगलोर भी वो दिल्ली से ही जाती है। तो जैसे कोका कोला प्रोटेक्ट करता है अपना फॉर्मूला, आप भी उसी तरह अपना फॉर्मूला प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। अब तो लग रहा है काफी बड़ा बन गया आपका बिजनेस। कुछ 20 स्टोर बताया आपने। 19 आउटलेट्स हैं हमारे। 17 सर दिल्ली एनसीआर में है एंड 2 हमारे बैंगलोर में है। सेल्स बताइए। नहीं सेल्स मत बताइए पहले। खाना खिलाइए इनको प्लीज। जन्मों के भूखे हैं, खाना देखो मेरे सामने पड़ा है और मैं क्या बोलूं कि पहले सेल्स बताओ, पहले ये खिलाओ फिर सेल्स बताओ। मैं ले क्या? आपके स्टोर में सब ये टी-शर्ट्स पहनते हैं? This is the bubble gum cheese. अरे वाह। Okay, let's try it, guys. Yummy. It's amazing. This has no egg. Yeah, it's 100% eggless. I'm not surprised that you are doing well. इंडिया में मैंने बहुत चीज केक खाई है, ट्राई की है। मोस्ट पीपल समझते नहीं ये चीज केक कैसे बना। तो आपने इसको क्रैक कर दिया। वो लोग ना कोल्ड चीज केक सेल करते हैं एंड इट्स 100% बेक्ड चीज केक। मतलब बेसिकली ये 200 डिग्री में बेक होता है केक, उसके बाद इसको फ्रीज किया जाता है एंड उसके बाद ये सेल ऑफ होता है। रूम टेम्परेचर पे आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं, आइस बॉक्स में रखना पड़ता है। नहीं नॉर्मल में हो जाता है। 40 मिनट्स में आज की डेट में डिलीवरी हो जाती है। हम लोग उसी तरीके से काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर के हर एक पिन कोड से हम 8 किलोमीटर दूर हैं। अभी सेल्स बताइए। सो हमारी लास्ट ईयर हमने 6 करोड़ करा जुलाई। वेरी नाइस। अमेजिंग। 15th of July से लेके 31st March तक। अच्छा जी। And our last month sales is around 1 crore 94 lakh. What? Yes. आपकी प्रॉफिट्स भी हैं? Yes sir. 2 करोड़ में से घर में कितना बचा आपको पिछले महीने जुलाई में? Sir 20%. 40 लाख रुपया आपने कमाया। Exactly. पापा भी इतना कमाते हैं?
मेरे हाँ ये क्या क्वेश्चन है? actually my father is a distributor of raw materials of bakery product only. Okay. Yes. So you are his biggest customer now. Yeah, you can say that. वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया. Well done. हर किसी की एक एंटरप्रेन्योर जर्नी होती है. कोई मार्केट गैप देखता है, किसी को वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं और कईयों को तो सिर्फ पैसे कमाने होते हैं. इसी तरह मेरी भी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी है. मैं हमेशा से एक होम बेकर थी. अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए केक्स बनाकर खुश थी. लेकिन कोविड के दौरान एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया. और इसी के साथ शुरू किया केकलिशियस अपनी मम्मी के साथ. जब हमने केक्स बनाना शुरू किया तब हमने रियलाइज किया कि केक्स जितने भी डिलीशियस क्यों ना हो वो डेलिकेट होते हैं और डिलीवरी के टाइम पर अगर वो स्मज हो जाए तो खाने वाले का मूड खराब हो जाता है. इसीलिए हमने बनाए केक टब्स जो है केक्स इनसाइड अ बॉक्स. हमारे केक 3 डिफरेंट साइजेस और 30 डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे कि मैंगो मंडेज, तिरामिसू ट्यूसडेज, वॉलनट वेडनेसडे. शख्स हमने शुरुआत की थी हमारे घर के किचन से और आज हमारे पास 2 क्लाउड किचन्स और एक रिटेल स्टोर है. हम अपने केक टब्स ज़ोमैटो और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाते हैं. ऑन एन एवरेज हम 500 केक टब्स महीने में बेचते हैं और आज तक हमने 2 लाख कस्टमर से भी ज्यादा को सर्व किया हुआ है. हमारा विजन ये है कि केक सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए नहीं, केक टब्स के जरिए से आपके एवरीडे क्रेविंग्स का हिस्सा बन जाए. हमारी आस्क है 25 lakhs फॉर 5% इक्विटी. तो शख्स जुड़िए हमारे साथ बिकॉज वी आर करेजियस, our cakes are delicious. एंड वी आर केकलिशियस. वाह. मजा आ गया. फातिमा जी और दुरिया, शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है. आपने शुरुआत की थी कुछ कहते हुए कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को छोड़ के आपने ये शुरू किया, तो उसकी कहानी अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल. यस शख्स, मैं एक्चुअली बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ग्रेजुएट हूँ वाह. और मैंने विप्रो में काम किया हुआ है फॉर 6 months. उसके बाद मेरी एंगेजमेंट पक्की हो गई थी एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई गॉट मैरिड. सो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज इट वाज गेटिंग वेरी फिजिकली अब्यूसिव द रिलेशनशिप. तो कोविड के दरमियान वहाँ रेड जोन था जहाँ पे मैं रहती थी, हुबली में. मैंने अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके और पुलिस अथॉरिटीज़ का हेल्प लेके, रेस्क्यू फ्लाइट्स थी उस समय, तो मैंने रेस्क्यू फ्लाइट लेके कैलकाटा पहुंची थी और उस समय मैं 4 months प्रेग्नेंट थी. तो मैं फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी. तो मेरे को केक्स बनाने में से हमेशा खुशी मिलती थी. बेकिंग वाज लाइक अ थेरेपी फॉर मी. मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट डाले अपने काम के एंड इट्स गेव अ गुड रिस्पॉन्स. तो उसी से फिर हमने अहेड सोचा कि मुझे कुछ करना है अपनी डॉटर को प्राउड फील कराने के लिए. तो मैंने केकलिशियस की शुरुआत की. आप पॉजिटिविटी कैसे लाए इस पूरे एपिसोड में? बिकॉज यूजुअली लोग पास से उभरते नहीं है ऐसे में. ये पॉजिटिविटी तो पूरी क्रेडिट्स मेरी मॉम की है और मेरे पापा की. यूजुअली क्या होता है कि फैमिली लोग दे गेट रियली अशेम्ड, पर मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी फॉर व्हाटएवर आई डिड. उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज केकलिशियस जो है वो है. तो स्मार्ट मदर की स्मार्ट डॉटर, आपने भी तो ये उम्र में बिजनेस में वेंचर आउट किया है. सो बिग क्रेडिट टू यू. मम्मी डे टू डे क्या रोल प्ले करती है? मम्मी हेड शेफ है वहाँ की. बेकिंग पार्ट है वो ध्यान रखती है 2 क्लाउड किचन्स में. बहुत ही स्वीट जोड़ी आप लोग. फातिमा दुरिया जी, मेरा एक क्वेश्चन है. ये जो केक है ये असली है नकली है? सब असली है. तो ये हम टेस्ट करना चाहते हैं. श्योर. व्हाट इज दिस? शख्स, ये हमारी पैकेजिंग है. अच्छा, इसके अंदर है तो नहीं ना कुछ? नहीं. ठीक है. इसमें दूध होगा? नो शख्स, ये इसमें- टिरामिसू ग्लूटेन फ्री है. ओह माय लॉर्ड. थैंक यू. जनरली यहाँ पे डिजर्ट्स आता नहीं है दूध के बिना. बहुत ही अट्रैक्टिव है आपका. एक ही आप लाए हो टेस्ट करने के लिए? ये
रेसिपीज कौन डिजाइन करता है, आप या दूरिया जी? वो जो बेस है वो एक 90-year-old रेसिपी है। मेरी मॉम ने उनकी मॉम से सीखा था और इसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स और प्री मिक्सेस बिल्कुल भी नहीं है और उसके बावजूद ये फ्रेश रहते हैं फॉर 2 वीक्स अंडर -15 डिग्री सेल्सियस। खत्म हो गया मेरा तो डिजर्ट। मेरा भी हो गया। पीयूष तुम डाइट पे थे? छोटी केक को वैसे पेस्ट्री कहते हैं, तो क्या आप इसको पेस्ट्री का रिप्लेसमेंट की तरह आप देख रहे हैं कि क्योंकि बात नहीं बैठ रही है पूरी तरह दिमाग में? जो पेस्ट्रीज होती है शख्स उससे में भी यही प्रॉब्लम होता है कि डिलीवरी के टाइम पे वो पूरी डिब्बे के ऊपर चिपक जाती है, तो वो फिर खाने के लायक नहीं रहती है। और ऊपर से केक टब्स बिकॉज ये इतने स्टर्डी रहते हैं, इसमें कोई फिनिशिंग की जरूरत नहीं है। जैसे केक को प्रॉपर्ली अगर आप बनाते हैं, पूरा डिजाइन करते हैं, तो 1 घंटे का टाइम लगता है और जो केक टब्स बनाते हैं वो रिड्यूस हो जाता है उसका टाइम 5 मिनट्स में। बट ये वाले टब मैंने देखे हुए हैं बहुत बार, मतलब आते हैं मार्केट वगैरह में, राइट? जी शख्स, हमने ये 2020 में इंट्रोड्यूस किए थे, बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे हमने डाले थे, तो ये रेप्लिकेशन तो इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए। हाय शख्स, पैंडेमिक में लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। कोई घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहा था तो कोई थाली पीट रहा था। भाई हम दोनों सर पकड़ के बैठे हुए थे क्योंकि हमारी लंदन बबल को की 126 फ्रेंचाइजी की एस्टैब्लिश्ड डेजर्ट कैफे बंद हो चुकी थी। जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारे पास क्या था? 30,000 किलो आटा और 8,000 किलो चॉकलेट का स्टॉक। इसको देखकर मैंने बोला आटा माजी सटकली। अगले दिन अपने दिमाग पे आइडिया आया। और हमने हमारे ब्रांड को री इन्वेंट किया, लेके आए लंदन बबल को का 2.0 वर्जन और हमारे कैफे को ले आए आपके घर। हाय शख्स, मैं हूं दर्शन शेट्टी और मेरा नाम है मुस्तकीन शेख। हमें लंदन बबल कंपनी जो बनाता है आपके घर को कॉन्टिनेंट, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स वॉफल एंड पैनकेक प्रीमिक्स जो आपको देते हैं आपके घर बैठे इंटरनेशनल स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के स्वादिष्ट आहार सिर्फ 2 मिनटों में। काटो, गोलो और पका लो। ओह, पकाने से याद आया, क्या आप और हम बोर और पक चुके हैं वही तीखे नमकीन खाकर? इसीलिए हम लाए हैं स्वीट सेवरी यानी वॉफल चिप्स जो मिलते हैं 5 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में, और स्प्रेड्स जो अवेलेबल है 8 डिफरेंट फ्लेवर्सों में, जिसे आप ना कि डिप बल्कि आप अपने ब्रेड और रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं। और पता है शाक्स, सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% वेज हैं। हमने हमारे कंपनी का गेयर 2020 में चेंज किया और आज हम 4 सिटीज, 800 स्टोर, ई-कॉमर्स और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा विजन है कि हम स्वीट सेवरी कैटेगरी के सबसे बड़े कंपनी बनना चाहते हैं, इसलिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीस फॉर 5% ऑफ इक्विटी। ये हैं हमारे डिलीशियस पैनकेक एंड वॉफल प्रीमिक्सेस। अगर आपको बनाने हैं पैनकेक तो आपको मिक्स करना है वाटर एंड मिल्क। अगर आपको बनाने हैं वॉफल्स तो आपको सिर्फ मिक्स करना है इस बैटर के साथ वाटर। पहले आपको अपना बैटर निकालना है, उसके बाद आपको मिक्स करना है वाटर और इसमें तो मिक्स करना है आधा क्वांटिटी मिल्क। इसे ऐसा विस्क करना है ताकि एक भी लम्प आपके बैटर में दिखाई ना दे। उसके बाद ये बैटर को एक प्री हीट पैन के ऊपर डाला जाएगा और इसे बेक टाइम दिया जाएगा करीबन 2 मिनट। जैसे आप बबल्स देख लेंगे पैन के ऊपर, पैनकेक रेडी हो चुका है और एक स्पैचुला के जरिए आपको उसको पलट देना है और उसको सिर्फ 1 मिनट रखना है पलटे हुए और निकाल देना है। इसे आप गार्निश कर सकते हो चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट सिरप, मेपल सिरप, न्यूटेला, स्प्रिंकलर्स के साथ। आपका डिलीशियस, यमीलिशियस, स्वादिष्ट पैनकेक रेडी है। मेरा ना एक सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट में पोहा, पराठी, इडली, सांभर, डोसा ये सब बनाते हैं। हमारी इंडियन डाइट के हिसाब से, ये तो क्योंकि यूएस में रह चुके हैं 8 साल बट इंडियन डाइट के हिसाब से वॉफल नॉर्मल ब्रेकफास्ट के लिए हम नहीं खा सकते। आप एक प्रोडक्ट को ब्रेकफास्ट या स्नैक्स किसी भी तरह खा सकते हैं। शाम के वक्त अक्सर ये हो जाता है भाई भूख लगी है मैगी दे दो, तो उसी तरीके से आप इसको पैनकेक को खाली काटो, गोलो और पका लो।
वो बनाना कोई डिफिकल्ट एंगल नहीं है, इसीलिए आप उसको स्नैक्स की तरह कहीं पर भी और कभी भी यूज कर सकते हो। तो आपको लगता है आगे जाके पैनकेक्स हमारे ब्रेकफास्ट का स्टेपल डाइट हो जाएगा? ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में डेफिनेटली इसको प्रेफर करना मैं शुरू कर देंगे। एक और चीज पूछता हूँ। हम लोग मेरे फ्रेंड के घर पे थे, मेरी डॉटर ने एक ऑर्डर किया यही मिनी पैनकेक्स। उसकी मॉम ने बोला आप 3 से ज्यादा मत खाना। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं खा सकते, तो उसने बोला नहीं इतना हेल्दी नहीं होता। तो ये बात भी सच है कि पैनकेक्स नॉर्मली लोग हेल्दी नहीं समझते। मॉम का कहना ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि लिए बच्चों को शुगर स्पाइक होता है ज्यादा खाने से, बट ये हम फार्मा शुगर यूज करते हैं। फार्मा शुगर, कोई भी शुगर हो, शुगर स्पाइक तो होगा। प्लस मैदा होता है। मम्मी, मेरा 4 साल का बच्चा है, उसको रोज पैनकेक खाना होता है। वो रोज सुबह उठ के बोलता है मुझे पैनकेक खाना है, उसके साथ सिरप होता है। बहुत अनहेल्दी है। मतलब आई नो उसको चाहिए रोज, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, पर अनहेल्दी तो है। मेरे पास ग्लूटेन फ्री ओट्स एंड मल्टीग्रेन वाला भी बैटर अवेलेबल है जो मैं आगे चल के लॉन्च कर सकता हूँ। पर आप हेल्थ एंगल पे जाओ ही मत ना, टेस्ट पे फोकस करो और मासेस को एजुकेट करो। हेल्थ से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? नॉट एवरीथिंग हैज टू बी हेल्दी। और लोगों का चॉइस है ना, खाना है नहीं खाना। सेल बता दो आप अपनी। पिछले महीने की 11 लाख रुपए की सेल किया। कहाँ सेल की है ये? सर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू मैंने सेल किया हूँ, जैसे कि मुंबई, गुजरात, कोलकाता एंड बैंगलोर। लेकिन इतनी कम क्यों है अगर आप 800 स्टोर्स में हैं? बिकॉज हमने 3 महीने 4 महीने पहले रियलाइज किया कि हमारा ब्रांड एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन चुका है। इसलिए हमने हमारी फैक्ट्री को और अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया। हमारा कंसंट्रेशन उस तरीके से किया ताकि हमारा सेल ऑर्डर और फास्ट निकला जाए। साउथ के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो हमारी प्रोडक्ट चाहते हैं, बट उनका जो पहला ऑर्डर है, ठीक है, वही ऑर्डर ही 30 लाख रुपए का ऑर्डर है। उनको हम 30 लाख रुपए का केटरिंग दे ही नहीं सकते, हमारा उतनी बैकअप सपोर्ट ही नहीं थी। और उसके देने के लिए भी हमारे को जो टैट दिया गया था वो 11 दिन का था। 11 दिन में मैं उतना बड़ा माल बना ही नहीं पाऊंगा। वो रियलाइजेशन से हमने डिसाइड किया कि हमारा बैकएंड सपोर्ट पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए, ना कि सेल्स के लिए भागा जाए। एक बार हमारा भी ये जो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन ओनली सेल्स के लिए, हमें प्रोडक्शन की चिंता नहीं है। हमारी कैपेसिटी होती थी 2000 पैकेट दिन के, इसलिए हमने इसको एनहांस करके अब कर दिया है 45,000 पैकेट्स पर डे। उससे पहले कितनी सेल थी? उसके पहले हमारी सेल थी 19 लाख रुपए। आई थिंक पैनकेक और ये वॉफल्स डेफिनेटली एक ग्रोइंग मार्केट है। आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है। समहाउ मुझे आपकी स्टोरी में थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग ज़्यादा एंड ट्रांसपेरेंसी कम लगी है। मुझे कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। आई एम आउट।